हेलो एवरीवन, मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक वीडियो के साथ में। आज की मैं रीडिंग करने वाली हूँ आपके बदलाव ने लोगों पर क्या असर डाला है। ये रीडिंग रहेगी क्या सोचते हैं लोग आपके बदलते हुए रूप को देख करके। रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव है, जब भी आपको मिलती है आपसे रेजोनेट हो सकती है। सो कीप एन ओपन माइंड, आप रीडिंग को देखिए। मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ, तो अगर आप पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंजल प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स का बदलता हुआ रूप देखकर लोग क्या सोच रहे हैं। एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए। थैंक यू एंजल। 4 ऑफ सोर्ड्स, हाई प्रीस्टेस, डेक उल्टा है, किंग ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, हैंग्ड मैन, ओके। एंजल प्लीज गिव मी 5 more cards। Ace of Cups, Page of Cups, 6 of Swords, 4 of Wands, 8 of Wands। यहाँ पे जो राशियाँ हैं, राशियाँ मैं आपको बता देती हूँ, बहुत परमानेंट हैं। जो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, ये राशियाँ हैं यहाँ पे। नंबर्स आपके लिए स्पेसिफिक हो सकते हैं, दैट इज़ नंबर 4, नंबर 2, नंबर 10, 12, 6, 5 एंड 8। ये नंबर्स आपके लिए परमानेंट हो सकते हैं। देखिए, आप लोगों की लाइफ में ना एक नई शुरुआत हो रही है, जो मैं एस ऑफ कप्स के साथ में देख रही हूँ। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लोग ना बहुत ज़्यादा सेल्फ रियलाइजेशन, गिल्ट में, रिग्रेट में है, और कुछ तो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कुछ तो चल रहा है, कुछ सोच रहे हैं या कुछ प्लानिंग। आप यहाँ पे ये कार्ड देख रहे हैं, ये इंसान यहाँ पे लेटा हुआ है, 3 सोर्स इसको ऊपर है, मीन्स ये टेंशन में, परेशान है। लेकिन इसके दिमाग में क्या चल रहा है, ये पिक्चर इसके दिमाग में चल रही है, मीन्स ये कुछ ना कुछ प्लानिंग करते हुए नजर आ रहा है। लेट्स क्लैरिफाई 4 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे क्यों एंजल। ओ, इनको लग रहा है कि अरे आप तो स्टेबल हो गए, आप तो अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो, आप तो इतना पैसा कमा रहे हो, आपको तो यूनिवर्स बहुत ज़्यादा अबंडेंट बना रहे हैं, यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में कितना स्टेबल हो, लोग आपको इतनी अटेंशन दे रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का मतलब कि आपके पास सक्सेस आ रही है, तो उसके बारे में ये लोग बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं। अरे ये इंसान ऐसे कैसे बन गया, अरे ये इंसान इतना सक्सेस कैसे हो गया, अभी तो ये इस सिचुएशन में था, अब ये यहाँ कैसे पहुँच गया। एंड यहाँ पे जजमेंट कार्ड यहाँ पे बता रहा है कि देखो, यूनिवर्स ना आपका सपोर्ट कर रहे हैं, यूनिवर्स आपको हेल्प कर रहे हैं, बट इन लोगों को ये कर्मा मिल रहा है। जजमेंट कार्ड कर्मा की एनर्जी है। अब ये इस हालत में है कि इनके ऊपर सोर्स लटक रही हैं, 3 सोर्स इनके सिर पर लटक रही हैं, तो इनको ना गिल्ट, रिग्रेट हो रहा है, और इनको ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, बट इनको कर्मा झेलना पड़ रहा है। एस ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों एंजल, एस ऑफ कप्स, अब क्योंकि आपकी लाइफ में नई शुरुआत हो रही है, अब क्योंकि आप अबंडेंट बन रहे हो, अब क्योंकि आपके पास में ग्रोथ और सक्सेस है, तो इनको लगता है अरे एक बैलेंस बना के रखो, अरे रिश्ते संभाल करके रखो, कनेक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, बैलेंस करने के बाद आप ये देख रहे हो, ये बैलेंस करना चाहते हैं। 2 पेंटिकल है, दोनों तरफ हाथ लगाया हुआ है, मीन्स इनको अपना ईगो भी नहीं छोड़ना, अपना नेचर भी नहीं छोड़ना, अपनी डेवलप एनर्जी भी नहीं छोड़नी है, और दूसरी तरफ ना
इनको आपको भी कनेक्ट करना है, आपको भी होल्ड करके रखना है। वही सेम कार्ड यहाँ पे ये है 4 ऑफ पेंटिकल्स का, कि देखो ये किस तरह से चारों पेंटिकल्स है ना, किस तरह से दबा के बैठे। तो मीन्स ये ना आप सोचते हैं कि नहीं, किसी तरह से बैलेंस बना लो, किसी तरह से होल्ड कर लो, कनेक्ट कर लो, और ये इंसान अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत आगे जा रहा है, मुझे कर्मा मिल रहा है। तो ऐसे कुछ सोच हो सकते हैं लोगों की, और शायद इसी यही ये सोच रहे हैं यहाँ पे, इसी गिल्ट में, इसी रिग्रेट में है ये, और यही सोच रहे हैं जो मैंने कहा था कि कुछ तो चल रहा है इनके दिमाग में। हाई प्रेस्टिज यहाँ पे देखो, ये लोग पूरी तरह से बहुत प्योर हार्ट नहीं है। यहाँ पे हाई प्रेस्ट कुछ ना कुछ छुपे होने की बात करता है। अब हो सकता है कि इनके जो रियल इमोशंस हैं ये नहीं बता रहे हो सकता है कि ऊपरी ऊपरी बहुत ज़्यादा दिखावा करने की कोशिश कर रहे हो सकता है कि इनका मकसद कुछ और हो आपसे कनेक्ट करने का। लेट्स क्लैरिफाई। हाई प्रीस्टेस, एम्परर, किंग ऑफ वॉन्ड, ईगो। मैं पहले ही कह रही थी कि भले ही आपको बहुत ज़्यादा नर्चरिंग केयरिंग एनर्जी शो कर रहे हैं या फिर करने वाले हैं, आपके पास आना चाहते होंगे, 4 बातें बनाएंगे, आपको कनेक्ट करेंगे, अरे वो ऐसा हो गया था, ऐसे हो गया था, मैं तो ऐसा नहीं चाहता था, मैं तो ऐसा नहीं करना चाहता था, बट सिचुएशन ऐसी हो गई थी इसलिए ये इस तरह से हुआ। तो ये कुछ इस तरह से आपसे बात कर सकते हैं, बट इनके इंटेंशंस रियल नहीं है, क्योंकि इनका ईगो, इनकी प्राइड अभी भी इनके अंदर है। ये भी ईगो का ही कार्ड है, एंड एम्परर का कार्ड तो है ही ईगोइस्टिक। तो ये अपने रियल इंटेंशंस अभी भी नहीं दिखाना चाहते, अभी भी खुल कर के सामने नहीं आना चाहते हैं, आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, आपके बारे में जानकारी रख रहे हैं, कहीं ना कहीं से तो आपके बारे में जानकारी रख रहे हैं, या तो आपके फ्रेंड्स कलीग्स किसी से पूछने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर ऑनलाइन आपको सर्च करते हैं। सो आपके बारे में ये जानकारी ज़रूर से रख रहे हैं, लेकिन क्योंकि इनका ईगो है, प्राइड है, वो उसको ये छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स यहाँ क्यों एंजल, वर्ल्ड, एट ऑफ पेंटिकल्स। देखिए कुछ लोगों के लिए है कि जब ये लोग आपसे कनेक्ट करेंगे, जब ये लोग आपसे बात करेंगे, तो ये ऐसा बोल सकते हैं आपको कि अरे मैंने तो सब कुछ ख़त्म कर दिया। सपोज़ इन्होंने आपको चीट किया, किसी और पर भरोसा कर लिया, या किसी और के साथ गए, तो ये आपसे ये बोलेंगे कि मैंने तो सब कुछ ख़त्म कर दिया, मैं तो अभी काम कर रहा हूँ, मैं धीरे धीरे उस इंसान को साइड कर दूंगा, मैं उस पार्टनर को साइड कर दूंगा, मैं उस पर्सन को साइड कर दूंगा, वहाँ पे तो कुछ नहीं है, वहाँ पे कुछ नहीं हो सकता है, अरे आप मेरी प्रायोरिटी हो, मुझे आपके साथ ही रहना है, आपके साथ में फुलफिल फील करना है। ये ऐसी बातें आपसे कर सकते हैं। ओके, किंग ऑफ कप्स यहाँ पे हिडन इमोशन को बताता है, हिडन एनर्जी को बताता है यहाँ पे किंग ऑफ कप्स। लेट्स क्लैरिफाई, किंग ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है। पेज ऑफ सोर्ड्स, मुझे इन लोगों की तरफ से ना स्पेशली ऐसा दिख रहा है कि ये लोग ना क्योंकि आपके पेंटिकल्स अच्छे हैं, क्योंकि आप अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हो, क्योंकि आप बहुत स्टेबल हो रहे हो, आप बहुत रिलायबल पर्सन भी हो सकते हो, किंग ऑफ पेंटिकल्स। सो आप काफ़ी रिलायबल हो, साथ ही साथ आप इमोशनल भी हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि ये इंसान पहले खुल कर के इतना बोल देता था, अपनी जो भी बातें हैं एकदम, एक होता ना कोई सामने आया, आपके मन में जो कुछ भी है आपने सारा कुछ निकाल दिया, आप ऐसे पर्सन थे। लेकिन अब आप किंग ऑफ कप्स बन गए हो, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना आ गया, अब आपको प्रैक्टिकल होना आ गया, अब आप किंग ऑफ पेंटिकल्स बन गए हो। मीन्स अब आप सिचुएशन की तरह, जैसे सिचुएशन है वैसी बात करना सीख गए हो, अब आप प्रैक्टिकल हो गए हो। सो आप में ये बहुत बड़ा बदलाव आया है जो कि ये लोग देख पा रहे हैं, और वो चीज़ इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है कि पहले तो मुझे इसके बारे में सब कुछ पता चल जाता था, ये क्या करने वाला है, क्या नेक्स्ट मूव लेने वाला है, इसके मन में क्या चल रहा है, बट अब ये बहुत ज़्यादा खुद को छुपाने लग गया है।
सिक्स ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे एक शिफ्ट की बात करता है। हाँ, आप अकेले ही अपनी लाइफ में आगे निकल गए इस नेगेटिविटी से, इस स्टेबलिश एनर्जी से, इस कंट्रोलिंग एनर्जी से। जो भी रीज़न रहा आपकी लाइफ में, मुझे नहीं पता कि आपकी लाइफ में क्या रीज़न रहा, क्यों आपने कट ऑफ किया, क्यों आपने चेंज किया अपने आप को, लेकिन आप इस डेविल एनर्जी से तो दूर चले गए। और नाइन ऑफ पेंटिकल्स बोलता है अपने आप को अबंडेंट कर रहे हो आप। नाइन ऑफ पेंटिकल्स अकेले रहने की बात करता है, सेल्फ स्ट्रेंथ, सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ वर्थ की बात करता है। और साथ में क्योंकि नाइन पेंटिकल्स है, सो ये अबंडेंस की भी बात करता है। तो आप अकेले अपने रास्ते पर निकल गए अपनी ग्रोथ, सक्सेस और हार्मनी के लिए। टेन ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है एंजल? लेट्स क्लैरिफाई टेन ऑफ कप्स। टेन ऑफ कप्स एक रियूनियन की एनर्जी है, फैमिली की एनर्जी है। अगर मैं वहीं देखूँ तो फोर ऑफ वॉन्ड जो कि कमिटमेंट की एनर्जी है, मैनिफेस्टेशंस की एनर्जी है। लेट्स क्लैरिफाई टेन ऑफ कप्स। नाइन ऑफ कप्स अब देखिए यहाँ पे टेन ऑफ कप्स की जो एनर्जी है, आपके पास में जो लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, सपोज आपकी फैमिली हो सकती है, सपोज आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, जो भी है, जिनके साथ भी आप रह रहे हो, आप वहाँ पर फुलफिल फील कर रहे हो। आपको लगता है बस यही मेरी दुनिया है, मुझे यहीं रहना है और यही मुझे अपने आप पर काम करना है। बाकी जो भी कंट्रोलिंग लोग हैं, नेगेटिव लोग हैं, आप उनसे कट ऑफ कर रहे हो। आप खुश हो अपनी लाइफ में। फोर ऑफ वॉन्ड यहाँ पे क्यों है एंजल? आप काम कर रहे हो अपनी मैनिफेस्टेशंस पे। आपकी जो भी इच्छाएं हैं, आपकी जो भी ज़रूरतें हैं, सपोज बहुत अच्छा बिजनेस बनाना है, बहुत अच्छा जॉब करना है, बहुत सारा पैसा कमाना है, तो ऐसी कुछ डिज़ायर हैं आपकी जिनको आप पूरा करते हुए नज़र आ रहे हो। स्ट्रेंथ कार्ड, आप बहुत मेहनत के साथ लगे हुए अपने काम में। हैंग्डमैन और अगर एट ऑफ वॉन्ड को, दोनों को ही देखते हैं, तो ये लोग आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन हैंग्डमैन बताता है हिम्मत नहीं हो रही है। कनेक्ट तो करना है, आपसे बात तो करना है, बट हिम्मत नहीं हो रही है। कैसे करें? पास्ट में तो बहुत ज़्यादा मिसट्रीट किया, पास्ट में तो वैल्यू नहीं की, पास्ट में तो नीचा दिखाया, पास्ट में तो आर्गुमेंट की, पास्ट में किसी और को इम्पोर्टेंस दी, आपको ऐसे समझा जैसे आप कुछ हो ही नहीं इनकी लाइफ में, इनको आपकी ज़रूरत ही नहीं है। तो अब कैसे कनेक्ट कर लें? द हैंग्ड मैन, मून। डर लगता है आपसे कनेक्ट करने में, क्योंकि आप अपनी स्ट्रेंथ में हो, क्योंकि आप क्यों ना बॉन्ड बन गए हो, क्योंकि आप कहते हैं ना, आप अपनी स्ट्रेंथ में, अपनी पावर में आ गए हो। अब आपको इनकी ज़रूरत नहीं है। एट ऑफ वॉन्ड यहाँ पे क्यों है एंजल? सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, इक्वल गिव एंड टेक की बात करना चाहते हैं। जो इक्वल गिव एंड टेक ये लोग पास्ट में नहीं कर पाए, उस इक्वल गिव एंड टेक के बारे में ये अब बात करना चाहते हैं आपसे। और अब आपको ये बताएंगे ये बहुत परेशान है, ये बहुत प्रॉब्लम में है, बहुत रोना धोना भी मचा सकते हैं आपके सामने। ओके, चलिए देखते हैं और क्या एनर्जी है। 5 कार्ड्स और लूँगी एंजल, प्लीज़ और बताइए। हर्मिट, एम्परर, 2 कार्ड्स हैं। डेविल, आ गई ना वही बात। मून, 3 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ कप्स।
आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आप अकेले हैं, सिचुएशन को सोचने की समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब इनको पता चल रहा है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा ईगो दिखाया, बहुत ज़्यादा प्राइड दिखाया, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग एनर्जी में रहे। अब डर लगता है कि आप हमेशा के लिए कट ऑफ कर रहे हो। 3 ऑफ सोर्ड्स, आप परेशान हो रहे हैं। लेट्स क्लैरिफाई हर्मिट कार्ड। मैजिशियन, मैं बता ही रही थी, मैं शुरू से बोल रही थी कुछ चल रहा है, कुछ प्लानिंग चल रही है। सो कोई ना कोई प्लानिंग प्लॉटिंग करके ये जो डिस्टेंस है, ये जो इनको प्रॉब्लम हो रही है ना आपसे कनेक्ट करने में, वो उस प्रॉब्लम को ये किसी ना किसी मैनिपुलेटिव ढंग से ही आपको कनेक्ट कर सकता है ना। सपोज किसी इंसान ने आपको पास्ट में आपके साथ में बहुत ज़्यादा मिसबिहेव किया, अब वो सामने से आके आपको हाय हेलो तो नहीं बोलेगा, लेकिन वो कुछ ऐसा क्रिएट करेगा कि जहाँ पर आप लोग मिलो, जहाँ पर किसी तरह से आपसे बात हो जाए। तो वो वाली एनर्जी है इन लोगों की। ओके, एम्परर कार्ड यहाँ पे क्या बता रहा है एंजल? इनका ईगो अभी भी नीचे नहीं आया, आपसे कनेक्ट करना है, आपसे बात करना है। नाइट ऑफ कप्स का है कार्ड, तो ये रीच आउट करने की बात करता है, लेकिन क्योंकि दिमाग में तो घमंड भरा हुआ है ना, दिमाग में तो ईगो भरा हुआ है। अब वो ईगो कैसे साइड करते हैं? तो वो जो घमंड है कि मैं सामने से आके कनेक्ट करूँगा, अरे मेरी प्राइड गिर जाएगी, अरे मेरे को फिर सॉरी बोलना पड़ेगा, फिर मैं कैसे जाके कनेक्ट कर लूँ, वो वाला जो प्राइड है ना, वो इनके आसपास ना नेगेटिविटी क्रिएट कर रहा है, जिसकी वजह से ये खुल के सामने नहीं आ पा रहे हैं। और इसीलिए इनको मैजिशियन बनना पड़ रहा है कि इनका ईगो भी ना नीचे आए और ये आपसे कनेक्ट भी कर पाए। ओके, डेविल कार्ड यहाँ पे क्यों एंजल? फोर ऑफ कप्स, परेशान है कि इन्होंने पास्ट में बहुत कंट्रोल किया, पास्ट में थर्ड पर्सन को रखा, किसी थर्ड एनर्जी पर इन्होंने बहुत ज़्यादा भरोसा किया। इस बात से ये परेशान है कि आपको छोड़ करके ये किसी थर्ड पर्सन, थर्ड पार्टी या थर्ड पार्टनर जो भी है, किसी और पर तो इन्होंने भरोसा किया है आपको छोड़कर। इस बात से डिसअपॉइंटेड है। मून कार्ड यहाँ पे क्यों एंजल? लेट्स क्लैरिफाई मून कार्ड। हर्मिट, कई बार इनके दिमाग में ये भी आता है कि आपको सॉरी अपॉलजी करते हैं अगर इन्होंने कोई थर्ड पर्सन रखा है या ऐसा कुछ है, क्योंकि मून कार्ड भी थर्ड पर्सन को बताता है, यहाँ पे थर्ड एनर्जी को बताता है। तो अगर इन्होंने आपको छोड़ करके किसी और पे भरोसा किया तो ये कई बार चाहते हैं कि आपको सॉरी बोलते, आपसे सॉरी अपॉलजी कर लें। हर्मिट कार्ड बहुत ज़्यादा मतलब सेल्फ रियलाइजेशन है, सरफेस लेवल पे इनको पता है कि इन्होंने बहुत सारी गलतियाँ की है, लेकिन सॉरी बोले कैसे? एम्परर तो है। 3 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे क्यों है एंजल? 3 ऑफ सोर्ड्स क्यों है? हार्ट ब्रेक की एनर्जी क्यों है? स्ट्रेंथ, क्योंकि आप अपनी स्ट्रेंथ में आ गए, क्योंकि आप प्रैक्टिकल हो गए, क्योंकि आप अपने डिसीजन खुद लेने लगे हो, इसकी वजह से ये हार्ट ब्रेक एनर्जी में। अगर आप इनको फॉलो करते रहते, आप इनके पीछे पीछे घूमते रहते, आप इनको नर्चर करने की, मनाने की कोशिश करते रहते, तो ये अभी भी इसी एनर्जी में रहते हैं। लेकिन क्योंकि आप अपनी स्ट्रेंथ में आ गए हो, मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस क्या है इस सिचुएशन में एंजल? प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है इस सिचुएशन में, मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए? सेवन ऑफ वॉन्ड, आपको स्टैंड लेना है अपनी ग्रोथ, अपनी अबंडेंस के लिए आपको स्टैंड लेना है एंड आपकी विक्ट्री भी होगी। 7 ऑफ वॉन्ड बोल रहा है कि प्रैक्टिकल बने रहिए, लॉजिकल प्रैक्टिकल होकर के अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। एंड सबसे जो सॉरी बोलते बोलते ना सबसे पहले ना आपको अपने पेंटिकल्स पे, अपने जॉब, अपने कैरियर, अपने अबंडेंस पे काम करना है।
तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।